11 लाख से 12 लाख के बीच में आता है एवरेज पैकेज। इस बार लॉकडाउन की वजह से वो नहीं हो पाया, तो शंकर महादेवन, एहसान, लॉय टीचर्स और टाइमिंग्स खुद सेलेक्ट करते हैं। उस टीचर को बस इसलिए नहीं लेते थे कि वो शॉर्ट्स नहीं पहनने देते हैं क्लास में। तो यार रिसेंटली आई मेड दिस वीडियो ऑन बिट्स, जिसमें मैंने अपने फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस बताया। इनका हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। देख सकते हैं आप, बहुत ही अंदर डीप रूटेड चप्पल, डायनेमिक है यहाँ पे, सिर्फ पढ़ाई। तो यार अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आई बटन में भी आपको मिल जाएगा, तो आप जाके देख सकते हैं। आप में से कई लोगों ने मुझसे बोला कि बिट्स पे और वीडियो हमें चाहिए, और वीडियोस आप बनाओ। सो आई एम गोना टॉक अबाउट 10 थिंग्स। 10 अलग अलग चीज़ों के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ के प्लेसमेंट्स के बारे में, यहाँ के एडमिशन प्रोसीजर के बारे में, यहाँ की फीस के बारे में, और इस तरह की और सारी चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। एवरेज पैकेज थोड़ा बहुत वेरी करता है ऑब्वियसली हर साल, बट अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 11 लाख से 12 लाख के बीच में आता है एवरेज पैकेज। जो थोड़ा सिविल वगैरह ब्रांचेज है उनका 8 लाख के 9 लाख के आसपास आ जाता है। जो कंप्यूटर साइंस वगैरह है उसका 14-15 लाख। तो जो टोटल एवरेज है, सारी ब्रांचेस का एवरेज है, वो 11 से 12 के बीच में आता है। ऐसा बोल सकते हैं 3 तरह से एडमिशन है। लार्ज पॉपुलेशन के लिए जो मेजर पॉपुलेशन है वो कैसे आती है, वो आती है बिटसेट के थ्रू। एक बहुत स्मॉल पोर्शन होता है जिनके लिए एक अलग स्टडीज होती है, एमएससी जनरल स्टडीज बोलते हैं उसको। वो बीई की डिग्री नहीं ले सकते, वो होते हैं स्टाफ के चिल्ड्रन। उनको बिटसेट भी देने की जरूरत नहीं है, उनके बोर्ड्स में भी कोई बहुत अच्छे मार्क्स की जरूरत नहीं है, उनका उसके थ्रू होता है। लेकिन फिर उनको बीई की डिग्री नहीं मिलती है, दे गेट समथिंग एल्स, एमएससी जनरल स्टडीज। एक तीसरा रूट भी होता है जिसके थ्रू कुछ बच्चे आते हैं, बहुत कम। वो क्या होता है, हर बोर्ड का फर्स्ट, आईएससी बोर्ड का फर्स्ट, सीबीएसई बोर्ड का फर्स्ट, महाराष्ट्र बोर्ड का फर्स्ट, उत्तराखंड बोर्ड का फर्स्ट, यूपी बोर्ड का फर्स्ट, हर स्टेट बोर्ड का, प्लस हर जो जैसे सीबीएसई आईएससी बोर्ड्स है, इसका जो टॉपर है, फर्स्ट है, वो यहाँ पर एडमिशन ले सकता है। लगभग 3 लाख बच्चे बिटसाइट का पेपर देते हैं। एक अलग पेपर होता है ऑनलाइन एग्जाम। तो बिट्स पहला इंस्टीट्यूट था जिसने अपना जो पेपर है वो ऑनलाइन कराना शुरू करा था। अब तो जेई एडवांस वगैरह भी ऑनलाइन होता है, जेई मींस जेई एडवांस। जो 3 कैंपसेस हैं, इंडियन कैंपसेस जो 3 हैं, गोवा, हैदराबाद और पिलानी, इसमें मिला के जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो लगभग 2 से 2,500 है। उसमें से 1100 से 1200 सीट्स हैं हमारे पिलानी कैंपस में, जिसमें मैं पढ़ रहा हूँ। पिलानी कैंपस जनरली मतलब टॉप पे माना जाता है, उसके बाद फिर गोवा कैंपस और उसके बाद हैदराबाद कैंपस। और एक कैंपस दुबई में भी है, बिट्स दुबई, वहाँ भी कुछ बच्चे एडमिशन लेते हैं। वहाँ थोड़ी फीस वगैरह भी ज़्यादा है और मतलब उतना ज़्यादा वो रिनाउंड नहीं है, तो इसलिए बच्चे वहाँ कम प्रेफर करते हैं। बट जिनका स्कोर थोड़ा लो भी होता है उनको भी वहाँ इजीली एडमिशन मिल जाता है। यूनिफॉर्म कुछ नहीं होती है, मतलब यूनिफॉर्म है ही नहीं बिट्स की, तो हमें अपने जो घर के ड्रेस होते हैं उसी में पहन के जाते हैं। इनफैक्ट काफ़ी क्लासेस हम शॉर्ट्स में ही जाते हैं समर्स में। एक टीचर है हमारे, तो वो क्या करते हैं, बच्चों को शॉर्ट्स नहीं पहनने देते थे। तो कई बच्चे उस टीचर को बस इसलिए नहीं लेते थे कि वो शॉर्ट्स नहीं पहनने देते हैं क्लास में। जीन्स वगैरह भी पहनते हैं कुछ लोग, बट इट डिपेंड्स। मोस्टली बच्चे शॉर्ट्स वगैरह में रहते हैं, तो बहुत कैजुअल एनवायरनमेंट है। बिट्स में नो अटेंडेंस पॉलिसी है, तो इवन इफ यू हैव 0% अटेंडेंस तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप एग्जाम दे सकते हो। नॉर्मली कॉलेजेस में 70-75% अटेंडेंस चाहिए होती है, बट हमारे यहाँ 0% अटेंडेंस पॉलिसी है, जो कि ट्रू सेंस में 0% नहीं है। जैसे लैब्स होती है, अब हर लैब इवेल्युएटिव होती है, तो अगर आप लैब नहीं जाओगे तो ठीक है, आपको एग्जाम देने दिया जाएगा, लेकिन जो उस लैब के मार्क्स होंगे वो आपको नहीं मिल पाएंगे। एक हफ्ते में हमारे नॉर्मली सब्जेक्ट्स के 3 लेक्चर और 1 ट्यूटोरियल होता है। तो 3 लेक्चर्स आप मत जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन ट्यूटोरियल क्या होता है, ट्यूटोरियल में टेस्ट हो सकता है। वो आप उस क्लास में नहीं गए अगर जिसमें टेस्ट हुआ, तो आपके टेस्ट के मार्क्स चले गए। जब बात आती है टाइम टेबल की, तो दिस सिस्टम इज टेकन फ्रॉम द यूएस सिस्टम। कि यहाँ पर क्या है, जनरली इंडिया में यूके सिस्टम फॉलो होता है, बट ये यूएस सिस्टम से है। तो हम अपने टीचर्स और टाइमिंग्स खुद सेलेक्ट करते हैं। जो अच्छे टीचर्स होते हैं उनको बच्चे पहले सेलेक्ट करते हैं, जब उनकी सीट फुल हो जाती है फिर और बच्चे सेकंड टीचर को लेते हैं। कुछ बच्चे टाइमिंग्स के हिसाब से देखते हैं, जैसे उन्हें पता है कि हम 8 बजे तो नहीं उठ सकते, तो वो उस टीचर को लेंगे जो 9 बजे के बाद या 10 बजे के बाद पढ़ा। फेस्ट का यहाँ पे मतलब बच्चे बहुत क्रेजी होते हैं। कई डिपार्टमेंट्स हैं जो साल भर बस एक फेस्ट के लिए काम करते हैं। सबसे पहले होता है हमारा बॉसम, जो कि स्पोर्ट्स फेस्ट होता है, बिट्स ओपन स्पोर्ट्स मीट। तो बच्चे जब कॉलेज में आते हैं फर्स्ट ईयर में, सो द फर्स्ट फेस्ट दैट दे सी इज बॉसम। उसके बाद आता है हमारा ओएसिस, जो कि इंडिया का 2nd लार्जेस्ट फेस्ट है, द फर्स्ट वन बीइंग आईआईटी बॉम्बे का मूड इंडेक्स। जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो शंकर महादेवन, एहसान, लॉय, वो सिंगिंग के लिए आए थे। सो इसके लिए भी बच्चे बहुत क्रेजी होते हैं, डिफरेंट बड़ी हस्तियाँ आती है और बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। फिर तीसरा हमारा आता है टेक्निकल फेस्ट, जो कि एपोजी होता है। इस बार लॉकडाउन की वजह से वो नहीं हो पाया, मार्च एंड में, क्योंकि ये होता है।
एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात है तो मतलब आपको कुछ भी करना है ना, उसके लिए एक क्लब ज़रूर होगा, मतलब बहुत सारे क्लब्स हैं। और अनलाइक IITs जहाँ पे ये होता है कि कोई भी बच्चा किसी भी क्लब को ज्वाइन कर सकता है, यहाँ पे आपको जनरली क्लब्स में थोड़ा प्रायर नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई टेक्निकल क्लब में जाते हो जो एक कार डिज़ाइन करती है, तो आपको थोड़ा बहुत मैकेनिकल और वो चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, और नहीं है तो आपको उन दिनों पढ़ के प्रिपेयर करके तब आपका एडमिशन हो पाता है उसमें। तो बिट्स में कॉलेज की फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, बिकॉज बिट्स फैसिलिटीज सारी देता है, बट अनलाइक IITs गवर्नमेंट फंडेड नहीं होता है। तो कॉलेज की फीस है वो थोड़ा बहुत बढ़ती रहती है हर साल। पिछले साल इट वाज अराउंड 170 पर सेमेस्टर, 1,70,000, और लगभग 40,000 थी हॉस्टल प्लस मेस फीस। तो मेरा जैसे 2,07,000 के आसपास आया था, किसी का 2,17,000 भी आया था। सो इट डिपेंड्स कि आप कितना इधर उधर का खर्चा करते हो। 4 से 4.5 लाख के बीच में आपका एक साल का टोटल खर्चा आ जाता है। अगर मैं इंटर्नशिप्स की बात करूं तो हमारे कॉलेज डिफरेंट लेवल्स पे इंटर्नशिप्स करवाता है। सेकंड ईयर के बाद होता है प्रैक्टिस स्कूल 1, जिसमें इंडस्ट्रियल एक्सपोजर दिया जाता है, जो कि गर्मियों की छुट्टियों में 2 महीने के लिए होता है। और फोर्थ ईयर के बाद होता है प्रैक्टिस स्कूल 2, जो कि पूरा 1 सेमेस्टर होता है। तो 6 महीने के लिए आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो, वहाँ पे एक्चुअल वर्क करते हो, और उसके बाद आपको प्री प्लेसमेंट ऑफर भी मिल सकता है। ऑल द बेस्ट यार, जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्जाम्स की। आजकल लॉकडाउन चल रहा है, सो यू कैन यूटिलाइज दिस टाइम। अगर आप बिट्स पिलानी कैंपस आते हैं तो ज़रूर मेरे को बताइएगा कि आप आए हैं, मुझे खुशी होगी आपसे मिलने में। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर एग्जाम्स। बाय बाय।